नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि एक और जगह पर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा इश्यू जो है वो स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई। ये एयर स्ट्राइक दमास्कस में हुई है और दमास्कस में ईरानियन काउंसिलेट की जो ऑफिस है उस पर एयर स्ट्राइक हुई। तो सबसे पहले तो हम चलिए लोकेशन को देख लेते हैं। सो दिस इज दमास्कस। यार आप देख सकते हैं ये है सीरिया पूरा, राइट। सीरिया एज यू कैन सी बहुत सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तो यहां पर आप देखिए 12 o'clock से अगर स्टार्ट करें तो टर्की है नॉर्थ में, फिर 3 o'clock यू कैन फाइंड इराक, साउथ में यू विल फाइंड जॉर्डन, और यहां पर देखिए राइट हियर यू कैन सी इजराइल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है सीरिया, और गोलन हाइट्स जो है वो इसी लोकेशन में है। एंड देन यू हैव लेबनान ओवर हियर। तो ये सारे अलग अलग देश हैं जिसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर ये देश करता है। एज यू कैन सी दिस इज मेडिटेरेनियन सी, और साइप्रस जो है वो भी आपको यहां पर नजर आता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये चीज देख लीजिए। इसी के साथ ये हलाब या फिर एलेपो रीजियन जो है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अब ये दो ऐसी जगह है जो न्यूज में रही, और दमास्कस पर ये जो ईरान के काउंसिलेट पर जो स्ट्राइक हुई इसकी वजह से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। और आपने कई बार इस IRGC का नाम सुना होगा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसके 2 कमांडर्स जो हैं वो भी इसमें मर गए। एक है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजी जाहेदी। ये एक सीनियर कमांडर थे जो कुद्स फोर्स है इस IRGC की, इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। और उनके डिप्यूटी जनरल जो हैं उनका भी निधन हुआ है इस एयर स्ट्राइक की वजह से, राइट। हियर यू कैन सी द लोगो ऑफ दिस IRGC। अब डियर फ्रेंड्स, इस चीज को लेकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक किसने करवाया है, इजराइल ने करवाया है। और उन्होंने कहा है कि ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का वायोलेशन है। जितने कन्वेंशंस है ना, ये सारे कन्वेंशंस का वायोलेशन है। आपने हम पर ये जो अटैक किया है, आपने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। आपको याद होगा दोस्तों, मेक्सिको और इक्वेडोर का अभी जो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, मैंने ही उस वीडियो को बनाया था, तो उसमें मैंने आपको वियना कन्वेंशन क्या है वो भी एक्सप्लेन किया था। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, तब आपको पता चलेगा कि यहां पर एक काउंसिलेट ऑफिस पर अटैक करना जो है तो ये कितने सारे ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कन्वेंशंस जो हैं तो उनका वायोलेशन करने के बराबर है। और टेक्निकली स्पीकिंग ये ऐसा ही देखा जाता है कि आपने किसी देश पर अटैक किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईरान पर आप अटैक करते हैं, ईरान के लेट्स से कैपिटल पे या फिर ईरान की किसी दूसरी जगह पर, दूसरी टेरिटरी पे, उसी के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है क्योंकि आपने ईरान की जो ऑफिशियल एम्बेसी है, एम्बेसी या फिर आप कह सकते हो इसका जो मिशन है, डिप्लोमेटिक हाउस है, उस पर अटैक किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो ईरान के जो स्पोक्समैन हैं नासिर कनानी, उन्होंने कहा है कि Iran reserves the right to carry out a reaction and will decide on the type of response and the punishment of the aggressor। यहां से चिंता की शुरुआत होती है, राइट डियर फ्रेंड्स। अब ईरान जो है वो भी मुझे नहीं लगता है चुप बैठेगा। ईरान की पब्लिक जो है वो भी अब गुस्से में आ चुकी है कि भाई ईरान को कुछ करना चाहिए। बार बार हम देखते हैं कि इजराइल जो है हम पर यहां पर अटैक कर देता है, वहां पर कर देता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। और उससे पहले के लगभग 1-2 साल पहले एक बहुत ही फेमस ईरान के जो एक मिलिट्री कमांडर थे, राइट, तो उनको भी एयर स्ट्राइक करके मार दिया गया। तो व्हाट ईरान इज डूइंग, ईरान अपने आप को क्या नहीं बचा पा रहा है? इस प्रकार के प्रश्न जो है वहां के लोग जो है वो अब उठाने लगे हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये रिएक्शन दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि अब ईरान जो है वो डिसाइड करेगा कि हम किस प्रकार का रिस्पॉन्स, किस प्रकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ सीरिया की सरकार, आपकी स्क्रीन पर आप सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर को देख सकते हैं, इनका नाम है फैजल मिकदाद। इन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम दिस हीनियस टेररिस्ट अटैक। सीरिया ने ये जो दमास्कस में अटैक हुआ है ना, एयर स्ट्राइक, इसको टेररिस्ट अटैक कहा है। टेररिस्ट अटैक शब्द का इस्तेमाल किया। और सबसे डेंजरस चीज बताऊं मैं आपको, रशिया से भी एक रिएक्शन आया है। रशिया ने इजराइल पर इल्जाम डाला और कहा है कि आपने ये अनएक्सेप्टेबल अटैक जो है वो कंडक्ट किया है। सो दिस इज द थिंग, इस एयर स्ट्राइक की वजह से चीजें जो है वो काफी ज्यादा सीवियर हो सकती हैं, आउट ऑफ हैंड ये सारी चीजें चली जा सकती हैं। जब से इजराइल हमास के युद्ध की शुरुआत हुई है, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने धड़ाधड़ अटैक करना स्टार्ट किया है। और बीच बीच में इजराइल जो है उसने लेबनान में जो ईरानियन बैक्ड हेजबोला मिलिशिया है, आप देख सकते हैं दिस इज द फ्लैग ऑफ हेजबोला, तो हेजबोला और IRGC जो है इन दोनों पर अलग अलग जगहों पर अटैक्स डेफिनेटली किए हैं।
और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको सपोर्ट करती है। नाउ द थिंग इज, ईरान जो है ये सीरिया को सपोर्ट करता है, ईरान जो है ये लेबनान को सपोर्ट करता है। ईरान और यूएसए जानी दुश्मन है। 1979 में यूएसए ने ईरान के साथ और ईरान ने यूएसए के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया है। जस्ट इमेजिन 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो एक चीज है दैट इज कि ईरान और इजराइल जो हैं ये भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो चीजें जो हैं ये मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब इजरायली एयर स्ट्राइक की बात करें तो कुछ समय पहले ही एलोपो में ये जो इजराइल है उसने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की है और इसमें भी लगभग 1 डजन जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इजराइल जो है ये सारी चीजें जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मीन्स इजराइल जो है वो चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सपांड हो जाए। अभी युद्ध में उतर ही गए हैं तो क्यों ना ईरान जो है उसको भी एक मजा चखाया जाए, उसको भी एक सबक सिखाया जाए। और सब लोग जानते हैं कि ईरान जो है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए 1979 से लेकर आज तक आप यूएसए के जानी दुश्मन हैं, राइट। और देखिए यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश, इतने सैंक्शंस इतनी सारी चीजें लगाई है, लेकिन फिर भी ये देश जो है वो टूटा नहीं है। स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रहे नो डाउट, लेकिन टूटा नहीं है, हिम्मत नहीं हारा है ईरान। और टेक्निकली भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो ईरान को उतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। और ईरान जो है उसको अभी इस युद्ध में एंटर नहीं होना था, मींस फुल फ्लेज में नहीं होना है, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है। इट्स नॉट लाइक ईरान कल से युद्ध में आ जाएगा। ईरान बहुत सारे कैलकुलेशंस करेगा, लेकिन ईरान जो है वो भले ही फुल फ्लेज वॉर में ना आए, लेकिन जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है हिजबुल्लाह और आईआरजीसी जो हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अब और लेवल और बड़े लेवल के अटैक्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर कर सकती है। एंड यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है कि ईरान जो है वो एक फुल फ्लेज युद्ध में भी उतर सकता है। तो इजराइल जो है वो इस प्रकार की ट्रिक्स भी खेल सकता है कि आप अटैक करते रहो। इट्स लाइक ए कॉस्ट फ्री अटैक्स हैं कि ईरान जो है वो कभी भी रिटेलिएशन नहीं करेगा, बड़ा रिटेलिएशन नहीं करेगा। युद्ध करने की अभी कैपेसिटी नहीं है ईरान की। अगर ईरान युद्ध में उतर जाता है तो फिर ईरान जो है वो इकोनॉमिकली बर्बाद हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर यूक्रेन के बारे में भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आप देखिए 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। तो यू नेवर नो कि ईरान की मदद रशिया करने लगे, राइट, सप्लाईज जो है वो रशिया प्रोवाइड करने लगे, तो फिर यहां पर भी ये एक युद्ध जो है वो एक लंबा ड्रैग हो सकता है। रही बात ईरान की, तो ईरान ने तो ये खुलेआम धमकी दी है कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, आपने सीरिया में जो स्ट्राइक की है तो इसका मुंह तोड़ जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी, उन्होंने कहा है कि इजराइल को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ना याद रखिए, सुप्रीम लीडर जो कहते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द होल कंट्री। सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है ईरान में तो दैट इज सुप्रीम लीडर। तो उनका यह स्टेटमेंट जो है वो आया है। अब दोस्तों, इजराइल को अगर कोई धमकी दे तो इजराइल का बड़ा भाई यूएसए चुप नहीं बैठेगा। यूएसए ने एक स्टैंड लिया है एंड दिस इज द रीजन कि थोड़ी चिंता हो रही है कि अब रीजनल टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक तरफ ट्रूस की बात है, होस्टेजेस जो हैं उनको छुड़ाने की बात है, और दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूएसए जो है वो और ज्यादा री इन्फोर्समेंट्स यानी कि अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिडल ईस्ट में और ज्यादा भेजने लगा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू वार्निंग कमिंग फ्रॉम ईरान। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कहा है कि ईरान जो है वो बहुत कम समय के अंदर इजराइल पर स्ट्राइक कर सकता है, राइट। और उन्होंने ये कहा है कि ये वार्निंग जो है इट इज नॉट ए जस्ट ऐसे ही देने वाली वार्निंग। व्हाइट हाउस जो है इसने कहा है कि ईरान का जो थ्रेट है दिस इज ए रियल थ्रेट। इट्स नॉट के सिर्फ ऐसे ही ईरान डराने धमकाने के लिए कह रहा है, नो। लेकिन इसी के साथ साथ जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि वी आर डिवोटेड टू द डिफेंस ऑफ इजराइल। इजराइल की मदद करने के लिए यूएसए हमेशा खड़ा है, हम इजराइल की मदद करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और पेंटागन जो है उसने भी एडिशनल एसेट्स यहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए के हेड ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कुरीला जो हैं उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल भेजा ताकि ये ईरान का जो नया थ्रेट आया है इस पर एक अर्जेंट डिस्कशन इजराइल के साथ की जा सके। तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इजराइल के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि यूएसए और इजराइल जो है वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, अब वो रिश्ते पुराने जैसे नहीं रहे, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहां पर उन्होंने ये कहा है कि देखिए
आज भी इजराइल और यूएसए जो है ये शोल्डर टू शोल्डर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों टूट जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये सारी एक्टिविटीज की वजह से दोनों देशों के बीच में मित्रता जो है या फिर जो डिफेंस की टाइज है ये और ज्यादा इंप्रूव हुई है, ऐसा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है। सो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं दोस्तों, समझते हैं, तो लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये युद्ध जो है या फिर एक नए युद्ध, एक नया फ्रंट जो है वो खुल सकता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप, योर गेटवे टू सक्सेस। ये कोर्स स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। आप एक बार डेमो वीडियोस को देखिए एंड आई एम श्योर यू विल गो थ्रू द होल कोर्स। इसके साथ इफ यू वांट टू चेक आउट सम इंटरेस्टिंग रील्स, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेशनल, रियल में काम करने वाली जो इंस्पिरेशनल चीजें हैं वो सीखनी है, तो डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल एज माय इंस्टा एंड एफबी। आई सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।